जन्नत के फल ज़मीन के फलों से कई गुना ज़्यादा बेहतर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया, इसे अक्ल और शौर अता फरमाया, फिर इसे नेकी और बदी के दरमियान इंतखाब का इख्तियार दिया। इस दुनिया को आजमाइश गाह बनाया गया और आखिरत को दायमी अनाम या सज़ा का मुकाम। अनाम की बुलंद तरीन शक्ल जन्नत है और जन्नत की नेमतों में सबसे अजीम नेमत जन्नत के फल हैं, जो ज़मीन के फलों से कई गुना ज़्यादा बेहतर जायका, खुशबू, रंगत और ताजगी में लाजवाब होंगे। कुरान मजीद में बार बार जन्नत के फलों का जिक्र आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बहुत से फल होंगे, ना ख़त्म होने वाले और ना ममनू, यानी जन्नत के फल हर वक्त मौजूद होंगे। मौसमों का इंतज़ार नहीं होगा, ना कोई रोक टोक, ना कोई कीमत, ना छीना झपटी, सिर्फ खुशी और राहत और लुत्फ़ ही होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब भी इन्हें वहाँ से कोई फल दिया जाएगा, कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया था, मगर इन्हें वो फल की शक्ल से मिलता जुलता होंगे, लेकिन जायके में हर बार मुख्तलिफ होंगे। ये कुरान की इस आयत की दलील है कि जन्नत में इंसान एक फल बार बार खाएगा, मगर हर बार इसका जायका नया होगा, ना वो फल पुराना होगा, ना इसका जायका यकसा होगा। जन्नत के फलों की आसानी से दस्तयाबी हो जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त ऐसा होगा जिसका साया इतना वसी होगा कि एक सवार 100 साल तक इसके साए में सफ़र करेगा और जन्नती फलों को लटके हुए देखेगा, और जब चाहेगा तो वो खुद ब खुद उसके करीब आ जाएगा। ये हदीस इस हकीकत को ज़ाहिर करती है कि जन्नत में किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मुशक्क़त या मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी। इंसान सिर्फ ख्वाहिश करेगा और फल उसके करीब आ जाएगा। कुरान मजीद में कुछ ख़ास फल का जिक्र भी किया गया है, केले का, और यहाँ पर कुरान पाक में सूरत वाक़िया में बयान किया गया, और केले और कतार अंदर कितार। अंगूर का कुरान मजीद में सूरह रहमान में जिक्र किया गया। इन दोनों में से हर फल की 2 किस्में होंगी। अनार का, जो कि सूरह रहमान में बयान किया गया, इनमें से फल होंगे खजूर और अनार। ये सिर्फ अलामाती जिक्र है, वरना जन्नत के फलों की असल अक़साम और इसकी लज़्ज़तें दुनिया की सोच से भी बुलंद होंगी। हदीस शरीफ में आता है, जन्नत का एक गोशा खजूर का इतना बड़ा होगा कि अगर एक ऊंट पर लादा जाए तो वो इसे नहीं उठा सकेगा। ये बात जाहिर करती है कि जन्नत के फल न सिर्फ कुछ जायका होंगे, बल्कि इनकी जिसामत भी हैरत अंगेज होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे फल होंगे जिनकी खुशबू मीलों दूर जाएगी और वो दिलो दिमाग को मुअत्तर कर देंगे। ये हदीस हमें इस हकीकत को रोशनास कराती है कि जन्नत के फल सिर्फ खाने के लिए नहीं होंगे, बल्कि इनकी खुशबू ही दिलों को सरशार कर देगी। दुनिया में फल उगाने के लिए बीज बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, फिर फसल काट कर फल हासिल किया जाता है, लेकिन जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, जन्नती जहाँ चाहेंगे वहाँ चश्मे बहा देंगे, इसी तरह जहाँ चाहेंगे फल उग आएंगे। जन्नत में ना थकन होगी, ना मशक्क़त होगी, बस ख्वाहिश होगी और नेमत सामने होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जो कुछ आँखों ने कभी ना देखा होगा, कानों ने कभी ना सुना होगा, इंसान के दिल में कभी ख्याल नहीं आया होगा, वो सब कुछ वहाँ होगा। यही जन्नत के फल भी वैसे ही होंगे जिनकी मिसाल दुनिया में मौजूद नहीं। ना इनका जायका दुनियावी जायकों से मिलता होगा, ना इनकी शक्ल,
نہ ہر جنتی کو اس کی خواہش کے مطابق پھل دیا جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق جنتی شخص جب پھل کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذوق کے مطابق اسے ذائقہ عطا فرمائے گا اور ہر جنتی کو اس کی پسندیدہ ذائقہ ملے گا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنت میں ہر فرد کو اس کے پسند کے مطابق نعمت ملے گی، کوئی خواہش باقی نہ رہے گی۔ اگر ہم دنیا میں اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنت عطا کرے گا جہاں ہم نہ صرف ظاہری سکون حاصل کریں گے بلکہ روحانی، ذہنی، قلبی اور جسمانی راحت سے بھی مالا مال ہوں گے۔ جنت کے پھل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس کی طرف پلٹنے والوں کے لیے کتنی عظیم الشان نعمتیں تیار کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو تیرے پسندیدہ بندے ہوں، جو جنت کے وہ پھل کھائیں جن کی لذت کبھی ختم نہ ہوگی، جن کی خوشبو دلوں کو سکون دے گی، جن کے برکت سے ہم تیرے اور قریب ہو جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔